भी हम सोचते हैं वजन घटाने की, तो हमारे दिमाग में अक्सर ये बात आती है कि खाना पीना बंद कर दो तो वजन हो जाएगा कम। तो दोस्तों, ये साइंटिफिकली सही नहीं है, ये सही अप्रोच नहीं है आपको अपने वजन को कम करने का। वजन कम हो चाहे ना हो, एक बात तो जरूर है कि आप बहुत बुरे बीमार हो सकते हो। आपकी हेल्थ रिकवरी जो होगी ना, उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा आपको हेल्थ को अपने रिकवर करने के लिए। और उसके बाद आप फिर काफ़ी दिनों तक सोचोगे ही नहीं वेट कम करने के लिए। लेकिन ये तरीका नहीं है सही। तो तरीका सही है क्या? आज मैं बताऊंगी कुछ ऐसी बातें, ऐसा तरीका जिसको आप इजीली अपने घर में फॉलो कर सकते हो, बिना जिम जाए हुए, बिना खाना पीना छोड़े हुए, और अपने वजन को बहुत आसानी से कम कर सकते हो। और उसका असर आपके स्किन पर भी नहीं आएगा। जैसे कई बार होता है ना कि जब हम वजन कम करते हैं ना, तो हमारी स्किन की ग्लो चली जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, क्योंकि पहले हमारी स्किन ऐसे होती है और जब हम वजन कम करते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी, मतलब जब हम पतले होते हैं, वेट कम करते हैं, तो हमारी स्किन थोड़ी श्रिंक करती है। उस कंडीशन में होता है, काफ़ी लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि भाई हाँ, चेहरे की ना ग्लो चली जाती है। लेकिन मैं आज आपको ऐसी मतलब ऐसे कुछ बातें बताऊंगी, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ना जिम जाना है। मतलब थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज कुछ चीज़ों को छोड़कर आप आसानी से अपना वेट को कम कर सकते हो। एक महीने में ही कम से कम 1 से 1.5 किलो अपना वेट कम कर सकते हो, और वो भी हेल्दी तरीके से, है ना। तो मेरा नाम है पुष्पा और मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया, और आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है। और अगर आप अभी मुझे देख रहे हैं, जो पुराने हैं, जो मेरे पहले के, मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो तो सब जानते हैं। और अगर आप नए हो, अभी मुझे देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपसे बात करती रहूँ, मिलती रहूँ। तो ज़्यादा ना टाइम को गंवाते हुए, मतलब हाँ, वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, वीडियो तो स्टार्ट हो गया है। वो बातें जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, मैंने अपना वेट कम किया है बिना अपने स्किन, बिना अपने बालों को खराब किए। ये तो देखो, ये तो देखने की चीज, ये देखो क्या, बस जस्ट में जो मेरा शैम्पू है ना, होममेड, वही यूज किया है। आज अभी मैंने हेयर वॉश किया है, तो अभी गीले हैं, मतलब पूरा सूखा नहीं है, मतलब 80% सूख गया है ना। तो सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको वाइट शुगर जो है ना, उसको छोड़ देना। वाइट शुगर मतलब जो आप चाय में, हम जो चाय में बनाकर पीते हैं, चाय पत्ती और चीनी जो डालते हैं ना, जो चीनी है वो हमारे लिए जहर का काम करता है। अगर उसको आपने छोड़ दिया ना, 1 महीने के लिए भी छोड़ दिया चीनी को, तो आपका 1 से 1.5 किलो वजन ना, मतलब कम हो जाएगा या होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, ये जहर है। इसमें मिलता तो कुछ भी नहीं है, ना इसमें फाइबर है, ना इसमें प्रोटीन है, ना इसमें विटामिन है, ना इसमें मिनरल है। तो क्या क्या मिलता है इसमें? भर भर के कैलोरी होती है, जो कि हमें बर्न करने के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज काम करना पड़ता है। वो इतना हार्ड वर्क आज रहा नहीं, तो जाके वो क्या करता है, फैट हमारे बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है, और उसी से फिर क्या होता है, हम लोग मोटे, मतलब हेल्दी, मतलब मोटे, मतलब वेट बढ़ता है, वही समझ जाओ आप। मैं मतलब थोड़ा कहना नहीं चाह रही थी। तो इसमें शुगर में ये नहीं कि खाली आपको चाय में जो वाइट डालते हैं उसी को बंद करना है, मीठी चीजें सारी मतलब सब कुछ आपको बंद करना है। जैसे अभी सावन चल रहा है तो घेवर आता है बहुत घरों में, मेरे घर में भी आता है, और कभी कभी मन भी करता है खाने के लिए ना, तो मैं छोटा सा टुकड़ा लेके खा लेती हूँ कि चलो ठीक है, मतलब मेरी क्रेविंग भी खत्म हो गई खाने की, और फिर मैंने ज़्यादा शुगर लिया भी नहीं, है ना। तो सिंपल सी भाषा में मैं ये कहूँ कि आपको मीठी चीज़ें सारी बंद करनी है।
है ना, चॉकलेट वगैरह सब कुछ, खीर है, मतलब थोड़ा सा आप ले लो अगर मन करता है कभी कभी, ये नहीं कि आप डेली ले रहे हो, फिर तो आपका वेट बढ़ेगा ही और ये हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो इसको आज से ही कर देना है टाटा बाय बाय, है ना। आप इसकी जगह ले सकते हो गुड़ हो, और सोचो गुड़ का रंग कैसा होता है, देखा हो तो डार्क ब्राउन होता है, और जब हम चीनी यूज करते हैं तो कितना हो जाता है बिल्कुल सफेद सफेद, है ना। तो वो कैसे होता है, इतना सारा उसमें केमिकल होता है, इतना सारा उसको रिफाइंड किया जाता है, तब उसका कलर आता है। तो वो सारी चीजें भी हमारे बॉडी में जाके जहर का काम करती है। तो अगर आप वेट कम करने की सोच रहे हो ना, तो आपको सबसे पहला काम है शुगर को बंद कर देना। अगर आप चाय के शौकीन हो, कॉफी के शौकीन हो, तो पी लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसकी जगह चीनी को हटा के ना आपको गुड़ का यूज करना होगा। और दोस्तों दूसरी जो चीज आपको छोड़नी है ना, वो सबसे मतलब दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है कि आपको मैदा छोड़ना है। मैदा छोड़ना है, और मैदे से जो चीजें बनती है जैसे भटूरे, समोसा, और जो ये नमकीन वगैरह होता है, ये जो बिस्किट होता है, कहते हैं कि आटे से बना हुआ है, लेकिन वो मैदा ही होता है। और मैदा क्या होता है दोस्तों, आटे को ही बहुत ज्यादा जब पीसते हैं ना, तो वो हो जाता है मैदा वाले रूप ले लेता है, और उसमें से क्या करते हैं, फाइबर को निकाल देते हैं। तो मैदा हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, और जब हम उसको खाते हैं डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, और आंतों में जाके ना वो चिपक जाता है, ठीक से वो डाइजेस्ट भी नहीं होता, तो वो भी हमारे वेट को काफी बढ़ाता है। तो मार्केट वाला तो बिल्कुल सही नहीं है। कभी कभार अगर आपको मन करता है ना फ्राइड कुछ खाने के लिए, तो आप घर में थोड़ा सा बना के खा सकते हो, वो फिर भी हेल्दी है। ये नहीं कि हमेशा खाना है आपको, तो मतलब कभी कभी आप खा सकते हो। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि हाँ बारिश का मौसम आ गया भाई, चलो पकोड़े खाते हैं, तो खा सकते हो। वहां पे भी आपको कंट्रोल करना है कि ठीक है मैंने खा भी लिया, मन कर रहा है, और पूरा इतना भी नहीं खा लिया कि आपके बॉडी के अंदर जो आप अभी तक कोशिश कर रहे थे अपना वेट कम करने के लिए, वो आपका कम हो ही नहीं रहा, है ना। और जैसे चिप्स खाते हैं, कभी आपने देखा होगा, लेज है या और भी कुरकुरे है, तो इतना बड़ा पैकेट फुला के रखते हैं। तो अगर हम उसको रेगुलर खाते हैं ना, बहुत मैं देखती हूँ खाते हैं, खोला बहुत आसान लगता है और बड़े कूल भी लगते हैं कि ओहो, कभी ऐसे कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे होते हैं, और चिप्स भी मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, लेकिन उससे बहुत वेट बढ़ता है, क्योंकि एक तो ऑयल है उसमें, और दूसरी बात उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। आपको नमक की मात्रा भी कम करनी है, शुगर तो कम करना ही है, नमक की मात्रा भी आपको कम करनी है। सैलेड वगैरह में ऊपर से नमक डाल के नहीं लेना है। व्हाइट जो नमक होता है ना, वो भी हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। उसकी जगह आप सेंधा नमक होता है उसको यूज कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छा है। तो हम बात कर रहे थे जो हम लोग मार्केट से लेज वगैरह खाते हैं ना, तो एक तो मतलब फ्राइड होता है, फ्राइड भी वो होता है कि एक ही तेल को, ऑयल को लगातार वो लोग उसी में फ्राई करते रहते हैं। और फिर कभी आपने नहीं देखा होगा, जब इतनी बड़ी कंपनियां इतना सारा फ्राइड चीजें बना रही हैं, नमकीन है, तो फिर जो ऑयल बचता है उसको कहाँ डालते हैं, वो कभी तो नहीं देखा, किसी नाली में बह रहा हो, वो उसी को लगातार किए जाते हैं, उसी में फ्राई होता रहता है। वो जो ऑयल होता है ना, वो भी हमारे लिए जहर का काम करता है, हमारे वेट को बढ़ाता है, तो उसको भी आपको बिल्कुल छोड़ना होगा। और दोस्तों तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कई बार क्या होता है, हम लोग जो मार्केट का होता है जूस, जैसे गुआवा जूस या लीची का, उसमें लिखा होता है ओरिजिनल जूस, है ना, उसको लाके हम लोग पीते हैं या फ्रिज में रखते हैं या बच्चों को भी देते हैं। वो भी हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल वो सही नहीं है। उसको बंद कर, आपको उसको पूरी तरह से उसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग मार्केट में लीची खरीदने जाते हैं, लीची का सीजन होता है ना, तब भी वो 60, 70, 80, 90 या 100 रुपीज केजी मिलता है।
है ना। और जब हम लोग मार्केट में 1 लीटर की बोतल लेने जाते हैं, उस पर लिखा होता है लीची का जूस, वो भी ऐसे 100 रुपीज का आता है। तो ये कैसे पॉसिबल है ना कि वो जो हम लोग वहां मार्केट में लीची ले रहे हैं वो 100 रुपीज केजी है ना। और ये जो उसके गुठली निकाला, छिलका निकाला, कितना सारा इकट्ठा किया होगा, उसके बाद उस जूस को बनाया होगा, फिर उस बॉटल में पैक किया होगा। बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होगी, जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने भी कुछ प्रॉफिट लिया होगा, दुकानों पे आया होगा। वो इतना सस्ता कैसे हो गया? उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें डली होती हैं प्रिजर्व करने के लिए, उसको संभालने के लिए कि खराब ना हो। तो वो भी हमारे मतलब जहर का काम करता है, हमारे वेट को बढ़ाता है। तो उसको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होता। और जैसे हम ओरिजिनल फ्रूट का जूस निकाल के पीते हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें से फाइबर तो होता नहीं है ना, हम निकाल लेते हैं, है ना। जब जूस बनाते हैं तो छान के हट जाता है। तो कोशिश करें कि फ्रूट को डायरेक्ट वॉश करके वैसे खाएं, तो हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। चौथी चीज ये है कि आपको डिनर, जो रात का खाना है, उसको आपको 7 बजे से पहले कर लेना है। मतलब ज्यादा आपके घर में अगर लगता है कि सब लेट खाते हैं, तो बस 8 बजे से पहले पहले कोशिश करना है कि उसको डिनर को कर लेना है, क्योंकि उसके बाद आप थोड़ी देर तक जागोगे, तब तक वो खाना मतलब डाइजेस्ट होने के प्रोसेस में चला जाता है। अगर हम लेट नाइट खाते हैं 11 बजे 12 बजे, तो फिर कब डाइजेस्ट होगा? तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, हमारे वेट को बढ़ाता है। और जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, तो मतलब नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ, इससे भी वेट बहुत कम होता है कि एक तो आपको अर्ली आपको डिनर कर लेना है। धीरे धीरे अपने घर का टाइम आप चेंज कर सकते हो। अगर लगता है कि आपके घर में सब लेट खाते हैं 11-12 बजे ना, तो आप एकदम से अगर कम करोगे ना, कि मान लो आपके घर 11 बजे खाते हैं, आप 8 बजे करोगे ना, तो एकदम से सारे ना ऐसे हो जाएंगे कि अरे अरे ऐसे कैसे ऐसे कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी को भी बरसों मतलब से आदत पड़ी हुई है लेट खाना खाने की, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको आधा आधा घंटा कम करना है। मान लो 11 बजे है तो आपने मतलब 10 बजे तक हाँ जो खा लेते हैं ऐसे करके ना, फिर उससे थोड़े दिनों बाद थोड़ा और कम करना। ऐसे कर करके आप रूटीन में ला सकते हो। और स्टार्टिंग में जब ऐसा करोगे ना, तो आपको भूख भी लगेगी, क्योंकि जब हम 11 बजे खाते हैं तो मतलब खा के फिर सो जाते हैं। जब हम 8 बजे से पहले अगर डिनर करते हैं ना, और जब हम 11 बजे तक जगे होते हैं, तो हमारी बॉडी को फिर शुरू में ना भूख लगेगी। तो थोड़ा बहुत कुछ खा लो, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको ना आदत हो जाएगी। मतलब 8 बजे खाने के बाद फिर भूख नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था। तो ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जब भी आप मॉर्निंग में फिर उठते हो, तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो होगा गुनगुना पानी आपको पीना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे सिप सिप करके आराम से उठना है। जब उठे तो भगवान जी का नाम लेना है, जो भी भगवान को आप मानते हो, तो थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर आपको गुनगुना पानी करके उसको पीना है। चाहे तो आप उसमें नींबू और शहद भी डाल सकते हैं, उससे भी वेट कम होता है। और फिर आप चाहते हो कि हाँ चाय इतनी पुरानी आदत कैसे जाएगी ना, तो कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद आप चाय पी सकते हो, वो भी विदाउट शुगर। आपको लगता है तो थोड़ा सा गुड़ डाल लेना, लेकिन गुड़ की मात्रा भी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा। मैं भी गुड़ डाल के ही पीती हूँ, लेकिन थोड़ा सा डालती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मतलब कभी बिना शुगर के, बिना गुड़ के भी, शुगर तो खैर नहीं लेना है, बिना गुड़ के भी, और कभी कभी थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल देती हूँ। तो ये सारी अगर करते हो ना, देखो कहीं इसमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको वेट आपका आसानी से कम हो जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन एक बात और मैं कहूंगी कि ये सारा करते हुए भी वेट कम करना कोई मतलब चमत्कार नहीं है कि आपको एक दिन में रिजल्ट आएगा। इसको आपको लगातार करना है, और जब करते रहोगे ना, तो बिल्कुल आपका वेट कम होगा। जितना आप चाहते हो, मतलब जितना आपका लगता है कि आप ओवरवेट हो, उतना आप इन सब तरीकों को फॉलो करते हुए अपने वेट को आसानी से कम कर सकते हो, है ना। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ, है ना, जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैंने अपना वेट कम किया है, आप देख ही रहे होंगे।
तो जब मेरे ऊपर वो असर करता है तो आपके ऊपर भी करेगा। और मेरी स्किन भी खराब नहीं हुई है। मेरी फ्रेंड्स वगैरह पूछती हैं कि अरे क्या इस्तेमाल करती हो, तुम्हारी स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है। तो बाहर की चीज़ें मैं बहुत कम खाती भी हूँ, कम लगाती भी हूँ। जैसे गोलगप्पे हो गया, टिक्की हो गया, पाव भाजी हो गया, छोले भटूरे हो गया, समोसा हो गया, वड़ा पाव हो गया, ये सब मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। और जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। चॉकलेट हो गया, अगर कभी कभी अगर लगता है तो थोड़ा सा ऐसे 1 सिप ले लिया तो ठीक है। तो ये सब आप लगातार करोगे ना तो आपका वेट कम होगा, स्किन भी आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, मतलब स्किन की आपकी ग्लो भी नहीं जाएगी। तो इन सब तरीकों को फॉलो करते हुए अपने वेट को आप बहुत आसानी से कम कर सकते हो बिना जिम जाए हुए। क्योंकि हम सबके साथ यही होता है ना, जिम जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि जिम का एक रूटीन होता है ना, कितने बजे उठना है, ऐसे जाना है, कपड़े चेंज करना है, घर से दूर होता है तो जाने आने का टाइम लगता है। तो ये सब आप आसानी से घर में ही कर सकते हो अपने घर को देखते हुए। क्योंकि हम महिलाओं के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब घर को मैनेज करना, सारा देख के निकलना, भाई ताला बंद करो, ये देखो खिड़की दरवाजे, तो ये घर में बैठे हुए आप कर सकते हो। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक बार और बोलती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, है ना, लाइक कर देना। और अगर कोई नियर डियर है जिनको आपको लगता है कि वो सोच रहे हैं वेट कम करने को, उनके साथ शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय।